नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एमेजोनिया वन उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह जो एमेजोनिया वन उपग्रह है यह संबंधित है ब्राज़ील से। ब्राज़ील के जंगलों में जो पेड़ों की अवैध कटाई हो रही थी उसको रोकने के उद्देश्य से इस उपग्रह को बनाया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही ब्राज़ील के जंगलों में आग लग गई थी, तो इन सब दृष्टि से भी इस उपग्रह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह उपग्रह प्रथम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और यह जो एमेजोनिया वन उपग्रह है इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में और इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। अब हम बात करें यदि बेंगलोर की, तो बेंगलोर को और भी कुछ अन्य नामों से जानते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेंगलोर को हम आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत की किस गणना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो उस गणना का नाम है बाघों की गणना 2018। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो भारत में बाघों की गणना 2018 ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण, यह आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था? तो इस गणना में बाघों की इस गणना में 26,760 अलग अलग लोकेशन पर 35 मिलियन तस्वीरें ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा रिकॉर्ड है। और यदि हम बात करें पर्यावरण मंत्री की, तो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कुशल लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो कुशल लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है। कुशल मतलब जो किसी एक स्पेशल क्षेत्र में ट्रेंड होते हैं। जैसे कोई विदेश से वापस हमारे देश में आया है तो वह स्किल्ड है, उसके पास अपनी कुछ योग्यता है, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभ किया गया है असीम पोर्टल। असीम का फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। यह फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 11 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कल था 11 जुलाई और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। और विश्व जनसंख्या दिवस की हम बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। और जो वर्ष 2020 है इसमें जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है तो उसकी थीम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो यहाँ पर आपको यह थीम याद रखना है।
अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सिंगापुर के आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? सिंगापुर में अभी चुनाव हुए थे और उसमें जीत हासिल की है पीपल्स एक्शन पार्टी ने, PAP ने। और इस चुनाव के बाद ली सिएन लूंग का चौथी बार प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। और इनके प्रधानमंत्री बनना तय होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई भेजी है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत के औषध महानियंत्रक ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए किस टीके को मंजूरी दी है? भारत के औषध महानियंत्रक ने आइटोलिजुमेब की सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यदि कोई गंभीर मरीज है तो उसको आप यह जो आइटोलिजुमेब है यह आप दे सकते हैं, इससे उसको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। और यह मंजूरी दी है औषध महानियंत्रक ने। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगुम्बम को। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, RBI रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।